हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के लिए और हमारे पास इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज 1.3। 17 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? मैन रो प्लेस एट अ डिस्टेंस 48 किलोमीटर। तो आपके पास डिस्टेंस दिया है इसने 48 किलोमीटर एंड रिटर्न बैक इन 14 आवर्स। मतलब जाके वापस आ रहा है कितने में? 14 आवर्स में। ओके, तो अगर यहाँ पर टाइम कितना हो गया है? 14 आवर्स हो गया है। ओके, he finds that he can row 4 kilometer with the stream in the same time as 3 kilometer against the stream। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा है ये। इसके लिए पहले लेट करो आप कंडीशंस, है ना। लेट स्पीड ऑफ बोट जो आपके पास है इन स्टिल वाटर कितनी हो गई है? x किलोमीटर पर आवर हो गई है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो फाइंड करनी है आपको वो y किलोमीटर पर आवर हो गई है ना। अब मैं ऐसा ले रहा हूं, मेरे पास जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी कितनी हो जाएगी, जिसे हम u मानते हैं, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर ना। एंड अप स्ट्रीम जो स्पीड होगी वो हो जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ। अब यहाँ से वापस पढ़ो। ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। मतलब स्ट्रीम के साथ अगर चल रहा है तो 4 किलोमीटर उसके उसमें चला है ये ना। तो अगर मुझे 4 किलोमीटर के लिए, मतलब अगर मुझे टाइम निकालना हो ना, ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, इन द सेम टाइम। मतलब कि जो आपका डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है ना वो इक्वल है अप स्ट्रीम के टाइम की, ये कहना चाह रहा है। अब डाउन स्ट्रीम का टाइम कैसे निकालते हैं भाई? टाइम तो निकालने का एक ही फॉर्मूला है मेरे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउन स्ट्रीम टाइम की बात करूंगा तो स्पीड बोल रहा है ये 4 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होगी, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? एक्स प्लस वाई इक्वल्स, यहां देखो इस बार बोल रहा है ये एंड सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम के, यानी स्ट्रीम इस तरफ है और आपकी बोट इधर चल रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वो अप स्ट्रीम का जो टाइम होगा ना वो इस टाइम के इक्वल है। उस कंडीशन में किलोमीटर कितना ले रहा है? ये 3 ले रहा है, और स्पीड कितनी होगी? एक्स माइनस वाई। कॉमन सेंस, ये है मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है। मुझे बता दो यहां तक किसको डाउट है? इस वाली क्वेश्चन समझ में आ गई ना, तो आगे की भी आ जाएगी। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं मैं इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, 4 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 अपॉन एक्स माइनस वाई। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ओके, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 3x प्लस 3y। इसको इधर लाते हैं। 4x माइनस 3x एंड 3y प्लस 4y, कितना हो गया ये? x हो गया, और ये आपके पास 7y हो गया। अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है ये। ठीक है, या तो मैं कह सकता हूँ x डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू वाई, या फिर x इक्वल्स टू 7y कह सकता हूँ। ठीक है, अब सुनना। अब मुझे जो फॉर्मूला बनाना है वो फॉर्मूला क्या रहता है? d इक्वल्स टू टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x, ये फॉर्मूला रहता है मेरे पास। d कितना दिया था मुझे? d दिया था 48, 48 रख दो। t कितना दिया था मुझे? t दिया था 14, 14 पुट कर दो। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से 7y रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और y की जगह y रहने देते हैं। डिवाइड में 2x की जगह मैं रख रहा हूँ 7, मतलब जितने भी x थे उनको 7 से रिप्लेस हो गए एक तरीके से। 2 7 जा 14, तो 14 से 14 चला गया। 48 इक्वल्स टू 7 7 जा 49 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में y। ठीक है, तो 49 में से बन गया तो कितना बचेगा? 48 वाई स्क्वायर डिवाइड में y। एक y से एक y जा सकता है या क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इधर देखो, पहले इक्वेशन क्या में क्या बचा है पहले वो दिखा देता हूँ मैं आपको। एक सेकेंड, वेट 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 वेट, हाँ। 48 इक्वल्स टू 48 वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई। एक वाई से एक वाई चला गया, 48 से 48 चला गया वन टाइम। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। या फिर आप इस वाई को ना कट करके इधर भेजते तो भी एक ही बात थी, वो कॉमन लेके निकालना पड़ता। तो देखो मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आई है? वाई की वैल्यू आ गई है मेरे पास 1, जो कि किलोमीटर पर आवर मैंने माना था, यानी कि हैंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे 1 किलोमीटर
पर आर। अब मुझे बताओ यहाँ तक क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है? तो ये कंप्लीट होता है हमारा वन मोर एक्सरसाइज। 1.3 एक्सरसाइज भी हो चुकी है कंप्लीट। किसी को भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? आई होप स्टार्टिंग से अगर आप लोग जुड़े हुए हो तो आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहा होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, या फिर आपका और कोई सब्जेक्ट को लेकर कुछ है इशू तो भी आप शेयर कर सकते हो। उसमें जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए कुछ ना कुछ उसमें बताऊंगा। बाकी मैथमेटिक्स के लिए जो भी है वो मैं आपको परफेक्टली यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, ये मेरी पूरी की पूरी गारंटी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.4 में, जहाँ पे हम पाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेक्चर कैसा लगा? पसंद आया तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। ये जो लाइक वाला बटन है दब जाना चाहिए, शेयर वाला है जो वहां पर शेयर हो जाना चाहिए आपके ग्रुप्स फ्रेंड्स जहां पर भी कर सकते हो, जितना भी सोशल मीडिया अकाउंट आप यूज करते हो। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना है अगर अभी तक भी नहीं किया और अभी तक चैनल पे न हो और कंटिन्यू आप लेक्चर्स देख रहे हो। सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को, ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन जो है थंब है। एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करनी है ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे कोई मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है न्यू या फिर कोई बोर्ड की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहा हूं तो उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है ताकि वो आपका फटाफट से टिंग बेल बज जाए और आप उसको फटाफट से देख लो। ठीक है, बाकी सिलेबस कंटिन्यू रखना है ताकि हम बिफोर नवंबर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। एंड आपको रिपीटेशन में जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप पीछे वाले क्वेश्चंस ना भूलो, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलाज इतने सारे मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं अपन कि कुछ ना कुछ तो दिमाग से स्किप होता चला जाएगा, तो आप उसको रिवाइज करते जरूर रहना। ठीक है, स्कूल में एग्जाम्स वगैरह का जो भी हो आप मुझे बता सकते हो, उसमें जो भी कुछ हेल्प होगी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग आप कंटिन्यू बने रहो, आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स में 90 प्लस का गारंटी अपने यहां से। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे एक्सरसाइज 1.4 के कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।